92.7 बिग एफएम पर माय गेस्ट टुडे, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड्स, मनोज बाजपेयी। कुछ पन्ने जिंदगी के जो रूमीज थे उनको कैसे लगा होगा कि ये जो मनोज हमारे साथ 12-12 लोग हम लोग साथ में रहते थे, आज वो इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर आप एक्टर हैं, सब आपको पहचानते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कई एक्ट्रेसेस आपके पैर भी छूते हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके ईगोज और उनके पोजीशनिंग ही अलग है। I always say one thing कि this is not about me. आपने बिल्कुल सही कहा. This is not about me. This is about those actresses. If they are showing respect to an actor called Manoj Bajpayee, so this is their perception of me. You know, and I had done nothing to get this. They loved working with me. They loved me watching on the screen. और जो उनको फीलिंग आई उन्होंने इतने कैमरामैन के सामने उसको एक्सप्रेस किया. That takes lot of guts and courage to do that in an industry which is cutthroat. जहाँ पे कोई एक दूसरे की तारीफ नहीं करता है. मेरे ख्याल से ये दिस इज अबाउट दोज एक्ट्रेसेस. आई एम श्योर दिस इज लाइक ये चीज आपके लिए किसी अवार्ड से भी बहुत बड़ी है. बहुत बड़ी चीज. नहीं ये सब अवार्ड्स तो हमारे कंट्री में तो अवार्ड तो छोड़ ही दीजिए. उस मतलब वहाँ उस बारे में बात उस बारे में फिर वो मधुरिमा के साथ में जो है वो जो बातचीत है उसका मजा चला जाएगा. जैसे ही अवार्ड का कोई बोलता है मेरी भड़ास निकल जाती है उसमें. हमारे सुनने वालों को भी बताया, जैसे आपने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर किया उसमें जिस तरह का ब्लडशेड और मारपीट खून खराबा है वो आपने खुद अपने आंखों से देखा है. जिस समय मैं बड़ा हो रहा था बेतिया शहर में, खून खराबा उस समय के हमारे समाज में बहुत ज्यादा था क्योंकि जो यूथ बड़ा हो रहा था उसके पास में डायरेक्शन लेस था. उसको पता ही नहीं था करना क्या है. 15-16 साल की उम्र के बाद उसको करना क्या है. बेतिया से निकल के उसको पटना जाने में भी लगता है जैसे कि वो दिल्ली जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इस तरह की नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं था. मैं 12 साल की उम्र में मैंने देखा, मैं टॉफी खरीदने गया और अचानक से पीछे 2 लोग बात कर रहे थे और एक चिल्लाया मार दिया. मैंने घूम के देखा कि उस आदमी के पेट से एक चाकू लटक रहा है, खून बह रहा है और एक आदमी भाग के दूसरी तरफ जा रहा है. तो उसी आदमी ने उसको मारा था. मेरी 2 बहनें कजिन सिस्टर्स वो बाहर गई शॉपिंग के लिए, अचानक भागती हुई अंदर घुसी. क्या हुआ? तो हमारे सामने किसी ने बहुत बड़ी बंदूक के साथ हमारे सामने किसी ने गोली मार दी. बहुत बड़ी बंदूक क्या थी? वो पहली बार AK-47 यूज हुआ था हमारे शहर में. इस तरह की बातें हम लोग जिस तरह के गांव में हम लोग रहते थे, मैं बड़ा हो रहा था तो मैं बड़ा बेटा था, तो हम लोगों को भी बहुत ही सतर्क रहना पड़ता था और ऐसे दिखाना पड़ता था कि हम भी बहुत बड़े गुंडे हैं, ताकि हमारी जमीन जायदाद, घर की औरतें, हमारे सब लोग सुरक्षित रहें. और लेकिन जो वासेपुर में दिखाया गया ना, वो धनबाद, उस समय का धनबाद, वो एक अलग ही धनबाद था. जो माफिया वो शब्द की शुरुआत हुई है आपको बॉम्बे से नहीं हुई, शुरू हुई, ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये धनबाद से शुरू हुआ है. तो पूरा माफिया कल्चर था वो धनबाद से शुरू हुआ था और वो सारा का सारा वो कोयले के बिजनेस को कंट्रोल करने को लेकर शुरू हुआ था. वहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था. बिहार से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक का सफर मनोज ने कैसे तय किया, जानते हैं बस मनोज से कुछ ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम.